इस मूवी में हम देखेंगे कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो कैसे बड़े से बड़े तूफान का भी मुकाबला कर लेता है। अब इस मूवी के कपल को किस तूफान का मुकाबला करना पड़ा और उसके बाद भी दोनों कैसे साथ रहे, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम ड्यूक है वो एक नर्सिंग होम में एक औरत से मिलने जाता है। ड्यूक उसके कमरे में आता है तो वो औरत खिड़की से बाहर देख रही होती है। नर्स आके उसको कहती है कि ये ड्यूक है और ये आपको स्टोरी सुनाएगा। पहले तो वो औरत मना करती है मगर फिर मान जाती है। ड्यूक अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है जो कि एक फ्लैशबैक में एक लड़के से शुरू होती है। इस लड़के का नाम नोआ है जो कि एक कारपेंट्री का काम करता है। नोआ अपने दोस्तों के साथ मेले में घूम रहा होता है, तभी वो एक लड़की को देखता है जो नोआ के दोस्त के साथ डेट पे आई थी। इस लड़की का नाम एली है। एली एक अमीर घर से होती है और यहाँ पर अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए आई है। नोआ एली से डांस करने के लिए पूछता है तो एली उसे मना कर देती है। नोआ उससे वजह पूछता है तो एली कहती है कि मैं डांस नहीं करना चाहती। एली वहाँ से चली जाती है मगर नोआ उसके पीछे पीछे चलता रहता है। एली अपने दोस्त से पूछती है कि ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, तो उसकी दोस्त कहती है कि शायद ये तुम्हें पसंद करता है। एली एक गोल घूमने वाले झूले पर उस लड़के के साथ बैठ जाती है जिसके साथ वो डेट पे आई है, तो नोआ भी फौरन से आकर उनके बीच में बैठ जाता है और झूला चलने लग जाता है। झूला ऊपर पहुँचता है तो झूले वाला नोआ को वहाँ से उतरने को कहता है क्योंकि झूले में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की ही जगह है। नोआ वहाँ झूले की रेलिंग से लटक जाता है और एली को डेट पे ले जाने के लिए कहता है। एली उसे मना कर देती है तो नोआ धमकी देकर बोलता है कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगा अगर तुम मेरे साथ डेट पर ना गई। एली उसको मजबूरन हाँ कर देती है। ये कहकर वो नोआ की पैंट नीचे खींच देती है जिससे सारे हंसने लग जाते हैं। नोआ जब अगले दिन अपने काम से वापस आ रहा होता है तो उसे एली दिखती है। वो उससे पूछता है कि चलो हम डेट पर चलते हैं। एली उसे मना कर देती है और कहती है कि उस दिन मैंने हाँ इसीलिए ही की थी क्योंकि तुम मुझे कूदने की धमकी दे रहे थे। नोआ उससे कहता है कि मेरा तुम्हें डेट के लिए पूछने का तरीका गलत था मगर मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। मगर एली उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नोआ अपने दोस्त की मदद लेता है जिसकी गर्लफ्रेंड एली की दोस्त है। उसका दोस्त एली और उसकी दोस्त को मूवी देखने के लिए बुलाता है तो वहाँ नोआ भी आ जाता है। एली को नोआ के आने के बारे में नहीं पता था। वो सब मूवी देखने लग जाते हैं मगर नोआ मूवी के बजाय एली को ही देखता रहता है। मूवी देखने के बाद एली और नोआ के फ्रेंड्स गाड़ी से चले जाते हैं मगर वो दोनों वॉक करते हुए जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। नोआ सड़क पर लेट जाता है और एली को भी लेटने को बोलता है। एली मना कर देती है। नोआ उससे कहता है कि तुम में बस यही प्रॉब्लम है कि तुम अपने मन की बात नहीं मानती। एली नोआ के कहने पर उसके साथ लेट जाती है और दोनों आसमान की तरफ देखते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और हॉर्न बजाती है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। एली को इस बात से काफी खुशी और एक्साइटमेंट मिलती है। वो काफी एंजॉय करती है। नोआ उसे डांस करने को कहता है। वो दोनों सड़क के बीच में डांस करते हैं। इस मौके से इनमें प्रेम शुरू हो जाता है। ये दोनों रोजाना मिलते हैं और एक दूसरे के साथ ही वक्त गुजारते हैं। दोनों के बीच में झगड़े भी होते थे मगर दोनों जल्द ही एक दूसरे से सुलह कर लेते थे जिससे इन दोनों में प्यार बरकरार रहता। नोआ एली को उसके घर ड्रॉप करता है तो एली के डैड नोआ को देख लेते हैं। वो एली को कहते हैं कि इस लड़के को इस संडे डिनर पर बुलाओ। नोआ जब एली के घर डिनर पर आता है तो देखता है कि एली के सारे रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स काफी अमीर हैं जबकि नोआ सिर्फ एक कारपेंटर ही था। एली के माँ बाप एक दूसरे से एली को लेकर बात करते हैं। उसके पिता कहते हैं कि एली के लिए ये लड़का ठीक नहीं है। ये लड़का हमारी हैसियत के बराबर नहीं है। जिस पर एली की माँ कहती है कि ये बस इन दोनों का बचपना है। रात में नोआ एली को एक वीरान घर में ले जाता है। नोआ एली से कहता है कि एक दिन वो इस घर को खरीद लेगा और इसको अपने हाथों से रेनोवेट करेगा। एली कहती है कि तुम इस घर को व्हाइट पेंट करना और मेरे लिए एक कमरा बनाना जहाँ से एक बहती हुई नदी नजर आए।
और मैं उस कमरे में रोजाना पेंटिंग किया करूँगी। एली को पेंटिंग का बहुत शौक था। नोआ एली से रोमांटिक हो जाता है और दोनों कैंडल लाइट में इंटीमेट होते हैं। उन दोनों को वक्त का कुछ अंदाजा ही नहीं रहता, जिसकी वजह से नोआ का दोस्त उधर आ जाता है और बताता है कि एली के घर न आने की वजह से उसके माता पिता ने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। नोआ फौरन से एली को उसके घर ले जाता है। एली की मॉम उसे डांटती है और कहती है कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो इस लड़के से दोस्ती करके। ये लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है, वो बस एक कारपेंटर ही है। नोआ बाहर खड़ा ये सब कुछ सुन लेता है और वहाँ से जाने लगता है। एली आकर उसे रोक लेती है तो नोआ उससे कहता है कि तुम्हारी माता पिता ठीक कह रहे हैं, तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं बन सकता। मैं गरीब हूँ और तुम्हारे पास बहुत दौलत है, तुम न्यूयॉर्क जाकर पढ़ाई करो और अपनी जिंदगी बनाओ। एली कहती है कि नहीं, हम साथ रहेंगे हमेशा। नोआ उसे कहता है कि हम नहीं रह सकते साथ। एली गुस्से में नोआ से कहती है ठीक है, फिर तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले तुम मुझे छोड़ो मैं ही तुम्हें छोड़ देती हूँ। नोआ वहाँ से चला जाता है। अपने ब्रेकअप की वजह से दोनों ही बहुत उदास हो जाते हैं। अगली सुबह एली देखती है कि उसके माता पिता सामान पैक करके न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। एली अपनी माँ से कहती है कि हमें तो अगले हफ्ते जाना था, हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। उसकी मॉम कहती है कि अब हम यहाँ से जितनी जल्दी चले जाएं उतना ही अच्छा होगा। एली अपने घर से भागकर नोआ को ढूंढने निकल जाती है। वो नोआ की काम करने वाली जगह पर भी जाती है, मगर नोआ उसे वहाँ नहीं मिलता। उधर नोआ का दोस्त एली से कहता है कि नोआ आज नहीं आया। एली उसके दोस्त को कहती है कि मैं आज ही न्यूयॉर्क जा रही हूँ, तुम नोआ को कहना कि मैंने कल गुस्से में उससे दोस्ती तोड़ दी थी। उसे बताना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अपना मैसेज देने के बाद एली वहाँ से चली जाती है। जब नोआ उधर आता है तो उसका दोस्त उसे एली का दिया हुआ मैसेज बताता है। नोआ ये सुनकर फौरन से एली के घर पहुँच जाता है, मगर तब तक एली वहाँ से जा चुकी होती है। नोआ एली को हर रोज चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर देता है, मगर उसकी चिट्ठी का कोई भी जवाब नहीं आता। वो एली को रोजाना 1 साल तक चिट्ठियाँ लिखता है। वो चिट्ठियों में यही लिखता है कि एली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो हम दोबारा मिलेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। वो चिट्ठियाँ कभी भी एली तक नहीं पहुँचती क्योंकि एली की मॉम उसकी सारी चिट्ठियाँ छुपा लेती हैं। जंग छिड़ जाने की वजह से नोआ को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। जंग के दौरान नोआ का दोस्त जंग में मारा जाता है। दूसरी तरफ एली अपनी ग्रेजुएशन की आखिरी साल में थी। जंग की वजह से वो नर्स की ड्यूटी ले लेती है और जख्मी फौजियों की देखभाल करती है। वहाँ पर एक जख्मी फौजी एली को डेट के लिए पूछता है। एली उससे कहती है कि पहले ठीक तो हो जाओ रोमियो, डेट की बाद में सोचेंगे। काफी दिन गुजर जाने के बाद एली अपने कॉलेज से निकल रही थी तो वही फौजी कॉलेज के सामने खड़ा था। वो अब ठीक हो चुका था। इसका नाम लॉन हैमंड था। एली को लॉन काफी हैंडसम लगा, इसीलिए उसने डेट पे जाने के लिए हाँ कर दिया। लॉन एक अच्छे और अमीर परिवार से होता है। दोनों कई हफ्तों तक डेट करते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लॉन एली को शादी के लिए प्रपोज कर लेता है। एली काफी खुश हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। काफी टाइम गुजरने की वजह से वो नोआ की दोस्ती भूल चुकी थी। नोआ जंग खत्म होने के बाद जब घर आता है तो उसके पिता उसे पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने सपने पूरे कर लो इस पैसे से और अपने ख्वाबों का घर खरीद लो। नोआ पूछता है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि मैंने हमारा घर बेच दिया है। ये सुनकर नोआ अपने डैड को गले लगा लेता है। नोआ अब उन पैसों से वो वीरान घर खरीद लेता है। उसे अभी भी एली की ख्वाहिश याद थी कि इस घर को व्हाइट पेंट करना। नोआ शहर जाता है मरम्मत का सामान लेने के लिए। शहर में वो एली को उसके फियांसे के साथ एक रेस्टोरेंट में देखता है। एली काफी खुश दिखाई देती है। वो फिर भी अपने सपने को पूरा करता है इस उम्मीद से कि जब मैं ये घर बनाऊंगा तो एली इस घर को देखने जरूर आएगी। नोआ दिन रात मेहनत करके उस घर को बहुत ही खूबसूरत बना लेता है। अब ये कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर ड्यूक ये कहानी सुना रहा होता है। उधर एक नर्स आकर उन दोनों को कहती है कि खाने का टाइम हो गया है। दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। उस लेडी को इस कहानी में काफी इंटरेस्ट हो जाता है तो वो खाने की टेबल पर ड्यूक से पूछती है कि क्या नोआ और एली दोबारा मिलते हैं।
ड्यूक उससे कहता है कि मैं इस कहानी का पहले ही एंड बताकर पूरी कहानी का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता। ड्यूक फिर से कहानी सुनाना शुरू कर देता है। नोआ के बाप की डेथ हो चुकी थी और अब नोआ के पास इस घर के अलावा कुछ भी नहीं था। वो उदासी की वजह से शराब पीने लग जाता है। वो फैसला लेता है कि वो इस घर को बेच देगा और अपने घर के साथ एक तस्वीर खिंचवाकर अखबार में लगवाता है। उसके घर को खरीदने के लिए कई सारे लोग आते हैं और घर की खूबसूरती देखकर नोआ को दुगने पैसे भी देने को राजी हो जाते हैं। मगर नोआ उस वक्त अपना फैसला बदल लेता है और सारे खरीदारों को मना कर देता है। अपनी तन्हाई मिटाने के लिए नोआ नदी में कश्ती चलाता है। वो एक विधवा के साथ अपना वक्त गुजारने लग जाता है। नोआ अब भी एली से प्रेम करता था, जिस वजह से वो इस विधवा से प्यार नहीं कर पाया और न ही शादी। एली अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है और अपना वेडिंग ड्रेस पसंद कर रही होती है। उधर एली के रिलेटिव आकर उसे बताते हैं कि तुम्हारी शादी में शहर का मेयर भी आ रहा है और उसे अखबार में छपी हुई शादी का इश्तिहार भी दिखाती है। एली अखबार को देखती है तो इस अखबार में नोआ के घर बेचने वाला इश्तिहार भी होता है। एली ये देखकर बेहोश हो जाती है। जब एली होश में आती है तो उसके दिल में नोआ के लिए प्रेम जाग जाता है। वो नोआ के घर को देखने जाती है और देखती है कि नोआ ने उसकी ख्वाहिश को पूरा किया है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने ये कभी ना सोचा था कि वो एक दूसरे से ऐसे मिलेंगे। एली बताती है कि उसकी शादी हो रही है। नोआ एली से पूछता है कि क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो। एली नोआ को बताती है कि हाँ, मैं लॉन से बहुत प्यार करती हूँ। दोनों फिर रात को डिनर करते हैं। दोनों एक दूसरे से अपने बीते हुए रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से इधर उधर की बातें करते हैं। एली जाने लगती है तो नोआ उससे पूछता है कि क्या तुम कल सुबह इधर आ सकती हो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। एली जब सुबह आती है तो नोआ उसे अपनी कश्ती में सैर के लिए ले जाता है। एली नोआ को कहती है कि तुमने घर बिल्कुल वैसा ही बनाया था जैसे हमने सोचा था। नोआ कहता है कि मैंने तुमसे वादा जो किया था। वहाँ बारिश शुरू हो जाती है तो दोनों वापस आ जाते हैं। कश्ती से उतरते हुए एली अपने दिल के जज्बात नोआ से कह देती है। वो नोआ से पूछती है कि तुम मुझे ढूंढने नहीं आए और ना ही तुमने इन 4 सालों में कोई चिट्ठी लिखी। नोआ एली से कहता है कि मैंने तुम्हें एक नहीं बल्कि 365 चिट्ठियाँ लिखी थी 1 साल तक, मगर तुमने एक का जवाब भी नहीं दिया। एली को ये सुनकर काफी अफसोस होता है और वो नोआ से कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी शादी होने वाली है। नोआ उससे कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई। दोनों बारिश में किस करते हैं और घर में जाकर इंटीमेट होते हैं। दोनों का पुराना प्यार जाग जाता है। एली काफी खुश होती है। वो उस घर में पेंटिंग करती है जो उसने कई सालों पहले छोड़ दी थी। नोआ के घर एली की माँ आती है। एली अपनी माँ से पूछती है कि आपने मुझसे चिट्ठियाँ क्यों छुपाई थी। एली की माँ उससे माफी मांगती है और एली को बताती है कि तुम्हारे पिता ने नोआ और तुम्हारे रिश्ते के बारे में लॉन को बता दिया है और वो यहीं आ रहा है। उसकी माँ एली को एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाती है और वहाँ पर एक आदमी को दिखाती है। उसकी माँ कहती है कि 25 साल पहले हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं इस आदमी से शादी करूँ, जिसकी वजह से मेरी शादी तुम्हारे पिता से हो गई। मैं तुम्हारे डैड से प्यार तो करती हूँ, मगर मैं कई बार ये सोचती हूँ कि अगर मेरी शादी इससे होती तो मैं कैसी जिंदगी गुजारती। उसकी माँ का एली को ये बताने का मकसद था कि एली सोच समझकर फैसला ले और अपने प्यार को खोने का नतीजा भी जान ले। वो दोनों वापस नोआ के घर आ जाते हैं और एली की मॉम उसे नोआ की सारी 365 चिट्ठियाँ दे देती हैं। एली को अब एक बड़ा फैसला लेना था, या तो वो नोआ के साथ शादी कर ले या फिर अपने मंगेतर से शादी कर ले, जिससे उसके पिता की बदनामी नहीं होगी। नोआ एली को समझाता है कि मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। जिस पर एली कहती है कि मुझे अभी अपने फियांसे के पास जाना होगा। एली गाड़ी में नोआ की चिट्ठियाँ पढ़ती है। नोआ के लिखे हुए प्रेम पत्र एली को बहुत अच्छे लगते हैं और वो नोआ के दिल में उसके लिए प्यार को पहचान लेती है। वो होटल में अपने फियांसे से मिलती है। लॉन काफी गुस्से में था। वो एली को 3 ऑप्शंस देता है। एक कि वो नोआ को गोली मार दे, दूसरा वो नोआ के हाथ पाँव तोड़ दे, या फिर तीसरा वो एली से मंगनी तोड़ दे। वो कहता है कि मेरा कुछ भी करना बेकार होगा क्योंकि तुम नोआ से प्यार करती हो। एली उससे कहती है कि नहीं,
मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी हमेशा के लिए। इस पर कहानी वापस उस बूढ़े कपल पर आ जाती है। ड्यूक उस लेडी को बताता है कि फिर वो दोनों साथ रहे। वो बूढ़ी औरत पूछती है कि कौन दोनों साथ रहे, एली नोआ के साथ रही या लॉन के साथ। ड्यूक उसे कुछ नहीं बताता। उस बूढ़ी औरत को डिमेंशिया था, जिसकी वजह से वो अपना बीता हुआ कल भूल जाती थी, मगर कुछ लम्हों के लिए उसकी मेमोरी वापस आ जाती। कहानी सुनकर उसकी याददाश्त वापस आ गई थी और उसे ये एहसास होता है कि ये कहानी और किसी की नहीं बल्कि उसकी और ड्यूक की है। वही दोनों नोआ और एली है। उसे याद आता है कि उसने नोआ के साथ शादी करने का फैसला लिया था। अब बूढ़ी एली नोआ को गले लगाकर रोने लग जाती है। वो पूछती है कि हमारे बच्चे कैसे हैं। अपनी बीमारी की वजह से एली अपने बच्चों को पहचान नहीं पाती थी। वो नोआ से पूछती है कि आखिरी बार मेरी याददाश्त कितनी देर के लिए आई थी। तो नोआ उसे बताता है कि आखिरी बार तुम्हारी याददाश्त सिर्फ 5 मिनट के लिए आई थी। दोनों गले लगाए हुए होते हैं कि एली की याददाश्त फिर से चली जाती है और वो बूढ़े नोआ को देख के घबरा जाती है। वो चीखने चिल्लाने लग जाती है, जिस पर वहाँ की नर्सेस आकर उसे वहाँ से ले जाती हैं। एली को इसी नर्सिंग होम के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। थोड़े दिन बाद नोआ को एक माइनर हार्ट अटैक आने की वजह से इसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। वो रात को अपने बिस्तर से उठकर एली के कमरे में जाता है। एली उसे देखकर कहती है कि नोआ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे दोबारा छोड़ के मत जाना। एली की बात सुनकर नोआ उसके साथ बेड पे लेट जाता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा। दोनों हाथ पकड़कर एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह नर्स कमरे में आकर देखती है कि दोनों एक दूसरे का हाथ थामे मर जाते हैं। इस पर इस कहानी का एंड हो जाता है। इस मूवी की मदद से राइटर हमें दिखाना चाहते थे कि प्यार तो शायद सबको कभी न कभी हो ही जाता है, पर उस प्यार को जीतने और उसके खातिर हालात और दुनिया से लड़ने की ताकत बहुत कम लोगों के पास होती है। इस मूवी के खूबसूरत से कपल ने अपने प्यार की खातिर लड़के न सिर्फ एक खूबसूरत जिंदगी गुजारी, बल्कि उसी प्यार की खातिर जुदा होने के डर से साथ मौत भी कबूल कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।